स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम 3 लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि ये दोनों कौन है। ये दोनों क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं लोग, और ये लोग एग्ज़ाम देंगे 2022 में। 2022 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम देंगे लोग। मेरे दाहिने साइड में रुपेश बैठे हैं और मेरे बाएं साइड में आदर्श। अच्छा विद्यार्थी है लोग। थोड़ा सा इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों के माइंड में क्या है, किस उद्देश्य से लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हम लोग को देख रहा है, हो सकता है कि हम लोग की बातचीत से उन्हें कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे लेफ्ट साइड में बैठे आदर्श से कि इनकी पढ़ाई कैसी चल रही है और इनका टारगेट क्या है और ये क्या सोचे हैं 2022 एग्जाम के बारे में। तो आदर्श। मेरा नाम आदर्श कुमार है और मैं अभी क्लास 10 का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने कोचिंग में पढ़ता हूँ जिसका नाम है आधारशिला क्लासेस। आधारशिला के संचालक हमारे पंकज भैया है जो हमारे बगल में दाहिने साइड बैठे हैं। मेरा टारगेट बहुत पहले से था कि मैं 2022 में टॉपर बनूँ, 2022 का मैट्रिक बोर्ड का टॉपर बनूँ, और ये टारगेट मेरा अभी बहुत अच्छा से चल रहा है। उस टारगेट पे मेरा जो कार्य हो रहा है वो बहुत, मेरे मन में खुशी है कि मैं उस कार्य को बहुत अपने लगन से कर पा रहा हूँ, वो भी भैया के देन से। अच्छा चलिए, ये बता रहे हैं कि ये लगन से कार्य कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई अभी कितने देर हो रही है, लगभग कितना टाइम दे रहे हैं? हमारी भी पढ़ाई कम से कम 12 घंटा हो रही है। इनकी पढ़ाई 12 घंटे हो रही है। आदर्श, आपको पता है कि 15 से 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं 10th बोर्ड का, हम सबको पता है। तो सबसे पहले बात को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे रुपेश से, रुपेश का क्या मानना है 10th बोर्ड को लेकर के, ये क्या सोचते हैं, उसके बाद से बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। रुपेश क्या सोचते हैं 10th बोर्ड के बारे में और इनके मन में क्या चल रहा है? ऐसे ही पढ़ रहे हैं या कुछ सोचे हैं, कुछ प्लान है, या ऐसे ही कोलू के बैल की तरह आगे आगे घूम रहे हैं विदाउट प्लान? तो जानने का प्रयास करेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले मेरा नाम रुपेश कुमार, जो मैं आधारशिला क्लासेस में कोचिंग करता हूँ, जिसके संचालक मेरे भैया पंकज भैया हैं, जो काफ़ी अच्छे गाइडलाइन देते हैं। और यहाँ पे एक भाई बहन के रिश्ता की तरह पढ़ाई होती है। और मैं अभी 2022 यानी 10th बोर्ड का परीक्षा देने वाला हूँ, और इसमें मेरा लक्ष्य है कि टॉपर बनूँ। और मैं लगभग स्वाध्याय घर पे 10 घंटा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 2022 में आने वाले बोर्ड टॉपर मैं ही बनूँ। चलिए, गुड। और आप लोग को हमारी तरफ से भी विशेष है कि आप लोग टॉपर बने। लेकिन रुपेश ने बताया कि ये 10 आवर पढ़ाई करते हैं, और आदर्श के द्वारा भी बताया गया कि 12 घंटे वे पढ़ाई करते हैं। आप लोग भी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनका भी स्टडी आवर कम नहीं पढ़ते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सच में काफ़ी टाइम देते हैं। तो इन लोग का पढ़ाई के साथ रुपेश का 10 घंटे के आसपास समय अभी जा रहा है। और अभी जो हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं बातचीत कर रहे हैं, तो ये जून है ये, और एग्ज़ाम आने में तकरीबन 7 माह के आसपास, 7 से 8 माह, 7 माह अप्रोक्स 7 माह बाकी है। 10 घंटे इनका समय जा रहा है और 12 घंटे आदर्श टाइम दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या 1 घंटा पूरा करने से थोड़ी होगा? ये मेहनत जो है सही दिशा में जा रहा है या केवल घंटा पूरा किया जा रहा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मेहनत भी जरूरी है और घंटा भी जरूरी है। वो घंटा, कुछ लोग बात करते हैं ना, केवल बैठता है पढ़ता नहीं है, वो ज़्यादा समय देता है, वो सब ठीक है, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी है और समय भी बहुत अधिक देना है। टॉपर का ख्याल दोनों के मन में है, और हमारे बिहार के लाखों हमारे भाई बहन जो हैं उनका भी मन टॉपर बनने का करता है। लेकिन क्या सभी लोग टॉपर बन पाते हैं? नहीं बन पाते। सभी लोग टॉपर नहीं बन पाते। आपका क्या ख्याल है, क्या सभी लोग टॉपर बन पाते हैं? नहीं बन पाते। क्या सबकी इच्छा नहीं होती टॉपर बनने की? सबकी इच्छा भी टॉपर बनने की होती है। आपको क्या लगता है, सबकी इच्छा टॉपर बनने की नहीं होती? लेकिन सब लोग टॉपर नहीं बनते। सबका मन करता है टॉपर बनना, सब कोई चाहता है बहुत आगे तक जाना, लेकिन सब लोग नहीं जा पाते।
और ऐसा नहीं है कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने वाले की कमी है, नहीं, वैसे इनके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनसे ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि 16 लाख स्टूडेंट अप्रॉक्स 16 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, तो अगर इनसे अगर टॉपर के बारे में बातचीत की जाए, ऐसे तो कहा जाता है कि केवल किसी से तुलना नहीं करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, आज जितना किए उससे बेहतर हमें कल करना है, आज जितना हम समय दिए कोशिश करें कि कल उससे बेहतर दें, आज हमारी जो पढ़ाई है जो सीखे कोशिश करना चाहिए कि अगले दिन उससे ज़्यादा सीखें। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि ऐसे लाखों स्टूडेंट्स भी ऐसा ही सोचते हैं और उनका जो स्टडी आवर है इनसे भी ज़्यादा है, यानी इन लोगों से भी ज़्यादा है। तो अपने नॉलेज का जहाँ तक सवाल है इम्प्रूवमेंट करने का, आज से बेहतर कल, कल से बेहतर परसों, ऐसे करना तो ठीक है, लेकिन जब सवाल टॉपर का होता है तो सब लोग टॉपर नहीं बन पाते। और सब लोग टॉपर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो जो बनता है ना वो लिमिट को क्रॉस कर जाता है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, लिमिट को क्रॉस कर देना होगा। कोशिश से होनी चाहिए कि खुद में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो तो ठीक है, खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, आज से बेहतर कल, कल से बेहतर परसों, ठीक है, लेकिन यह भी माइंड में रख करके चलना है कि 16 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं और उसमें मैं अव्वल आना चाहता हूँ, यानी मैं प्रथम आना चाहता हूँ। तो अगर ये मन में है तो आपको सबका लिमिट क्रॉस कर जाना होगा। आपकी स्टडी केवल ऐसे नहीं होनी चाहिए कि काम चलाऊ हो गई, 10 घंटा पूरा हो गया। आपको ऐसे भी सोचना है आप लोगों को कि हम जो समय दे रहे हैं वो सही दिशा में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हम 12 घंटे टाइम देते हैं या 10 घंटे टाइम देते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो 8 घंटे समय दे करके भी सही दिशा में वो कार्य कर रहे हैं। तो इसके बाद जब हम आप लोगों को तो पता नहीं था कि आज हम लोग बातचीत इस टॉपिक पे करने वाले हैं, इन लोगों को पता नहीं था, ये प्लान पहले से था भी नहीं। आज मेरे मन में अचानक आया है कि आज बातचीत करते हैं। हो सकता है इन लोगों से बातचीत करने के बाद और मेरे द्वारा भी अगर कुछ इन लोगों को बताया जाता है उससे कुछ स्टूडेंट्स को फायदा हो जाए और उसका वो लाभ उठाए, इसलिए हम लोग आज बातचीत बैठ करके कर रहे हैं। तो इसके बाद जब हम लोग बैठेंगे तो हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। एक क्विज टाइप का होगा, आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो उसका स्तर क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, क्या सच में 10-12 घंटे ऐसे ही बोल रहे हैं या वो काम का भी है, इस पर भी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। तो ऐसे ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये रिकॉर्ड आप लोग को पहले से पता भी नहीं था कि ये रिकॉर्ड मतलब हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो शब्द आप लोग है टॉपर शब्द, ये आपके पेरेंट्स लोग भी देखेंगे और जब देखेंगे और आपका जो रिजल्ट होगा तो उसका भी वो तुलना करेंगे दोनों। तो आप कितना समर्पित होते हैं अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को ना लिमिट क्रॉस कर जाना है, जितना कोई मेहनत कर सकता है ना, कोशिश जो आप मेहनत कर रहे हैं आप ये भी सोचिए आप लोग कि क्या इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो हम करेंगे, क्योंकि ऐसे भी करने वाले सैकड़ों हैं, हजारों हैं, लाखों हैं। तो उन लोगों को सबको क्रॉस करना है ना, तो आपको खुद को एक बड़ा पावर के रूप में सामने लाना होगा। और कुछ लोग आपके सामने मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे इतना मेहनत करते हो यार, दसक जाओगे, माइंड दसक जाएगा। तो इनसे तो भी तो ऐसे भी लोग बातचीत करने वाले मिलेंगे कि भाई इतना दुबला पतला शरीर है तो और बीमार पड़ जाओगे, बीमारी काफ़ी बीमारियाँ हो जाएगी, मोटे नहीं हो, अरे मोटापा देख रहे हो, हम मोटे हो गए, मेरा वेट बढ़ गया, मज़ा नहीं आता है, मोटापा बहुत अच्छी बात थोड़ी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपके अध्ययन से आपकी पर्सनालिटी खराब हो जाएगी, आप और दुबले हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो भी ऐसा बात करे ना कि भाई इतना टाइम दे रहे हो इससे क्या होने वाला है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बिना पढ़े लिखे भी बहुत बड़े हो गए, अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए। तो उन सारी बातों को अभी बकवास समझना है। ये काम कब करता है, जब आप मान लीजिए अशिक्षित हैं, आप कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, तब आपको इंस्पायर करने के लिए सारी बातें कही जाती हैं और आपको उस समय इंस्पायर होनी भी चाहिए। आपका रिजल्ट में नंबर कम आ गया तो आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको पॉजिटिव रखने के लिए कहा जाता है कोई बात नहीं, नंबर कम आए अधिक आए, आपने मेहनत किया है, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले से थोड़ी सोचना है कि हमारा कम नंबर आ जाए, सब नहीं, अभी तो सोचना है, बेहतर मार्क्स के लिए सोचना है। टॉपर माइंड में है तो टॉपर बनने के लिए सोचना है। लेकिन वो सारी बातें वो बाद की है कि कम पढ़े लिखे भी लोग भी ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं,
ये सारी चीज़ें माइंड में आएंगी, लेकिन उन सब सारी चीज़ों को क्या करना है, अभी नज़रअंदाज कर देना है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे नज़रअंदाज करें, जी अपने मेहनत को लगातार करते रहेंगे। जी किसी भी प्रकार का अगर बाधा होता है बीच में और डिस्टरबेंस होता है, उससे खुद को निगेटिव नहीं होने देना है ना। और लगातार खुद को कंटिन्यू रखना है। प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाएगा। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो वो करना है, और केवल एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट नहीं, टोटल सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करना है। जो भी आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो आपके स्कोरिंग 5 सब्जेक्ट है, उस पर पूरा जी जान लगा देना है। आपको मैथ्स पे अगर 2 घंटा समय दे रहे हैं, 3 घंटा समय दे रहे हैं, तो उससे कम संस्कृत पर भी नहीं देना है, उससे कम हिंदी पर भी नहीं देना है। आपको टॉपर बनना है ना, उससे कम साइंस सोशल साइंस पर भी नहीं देना है। तो टॉपर कौन बनता है जी? टॉपर वही बनेगा ना जिसका सारे सब्जेक्ट पे कमांड होगा। तो सारे उम्मीद करते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं ठीक से जी टोटल। जी मतलब आप हिंदी पे भी समय देते हैं? जी हिंदी कितना देर पढ़ते हैं? 2 घंटा 2 घंटे पढ़ते हैं सर? आप भी 2 घंटे पढ़ते हैं हिंदी? जी भैया, डेली मेरा कम से कम 1 घंटा हो जाता है डेली। 1 घंटा इनका हो जाता है हिंदी में। और मैथ्स? मैथ्स भी भैया मेरा डेली का रहता है। टाइम से कोई मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है कि ये चैप्टर समाप्त करना है, उसके बाद ही हम उठते हैं, टाइम नहीं देखते हैं। चलिए अच्छी बात, ये टाइम नहीं देखते हैं। जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो जब चैप्टर समाप्त हो जाता है, जब मान लीजिए कि द्विघात समीकरण शुरू किए तो पूरा समाप्त करने के बाद ही उठते हैं। आप क्या करते हैं बस मैथमेटिक्स के साथ? मैथमेटिक्स के साथ पहले जिस तरह क्वेश्चन के अनुसार पढ़ाई होती है, और जिस मतलब जो लक्ष्य रहता है इतना तक कर लेना है, उसके बाद ही कोई सब्जेक्ट मतलब उठाया जाता है। मतलब आप ये नहीं सोचते कि आज चैप्टर समाप्त करना है? नहीं, मतलब जो बनाना रहता है, जो अंदर से मतलब लक्ष्य रहता है, उसको पूरा करने के बाद ही कोई अदर सब्जेक्ट। तो लक्ष्य किस टाइप का होता है? चैप्टर वाइज होता है या मतलब पूरा चैप्टर समाप्त करना है, कोई एक्सरसाइज वगैरह होता है? ना हर दम चैप्टर समाप्त करना नहीं रहता है, लेकिन जो करना रहता है वो कर देते हैं। अच्छा, मतलब ये जितना सोच लिए रहते हैं, जो सोच करके बैठते हैं पढ़ने, उसको एक खत्म करके उठते हैं। तो ये काफी पॉजिटिव बात है कि जो सोच लेते हैं वो खत्म करके उठते हैं। चाहे कोई बारिश हो रही है उधर, तो टिप टिप बरसा पानी, तो फिर ध्यान दिया अरे बारिश हो रही है तो सोने का वक्त हो गया, सोने में मजा आएगा, ऐसा ये नहीं सोचते। मतलब काफी ठंड भी लग रही है, अगर बहुत गर्मी भी हो रही है, गर्मी का मौसम है, तो चलो अभी पढ़ाई नहीं, ऐसा नहीं सोचते। तो पढ़ने बैठे और कोई व्यवधान आ गया तो इनके माइंड में ऐसे नहीं आता कि उसको छोड़ करके नहीं हटते हैं। उठते भी हैं तो फिर बैठते हैं और उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए होते हैं। जो भी ये प्लान किए होते हैं उसको पूरा कर लेते हैं। ये अच्छी बात है, पॉजिटिव है। और अदर्स क्या करते हैं? अदर्स एक मैथमेटिक्स में क्या, चैप्टर वाइज चैप्टर को जैसे सोचे, जैसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, उसको उठाए और उसको पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। तो इससे आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि ये चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त। ये रुपेश क्या करते हैं कि जो प्लान किए होते हैं उस पर काम करते हैं। ये मैथमेटिक्स में प्लान नहीं करते, ये एक चैप्टर उठाए और उसको समाप्त कर देते हैं। साइंस में आपकी पढ़ाई के बारे में, साइंस कैसे पढ़ते हैं? साइंस डेली 3 घंटा से अधिक जाता है, और साइंस मतलब डेली हम 1 पार्ट 2 पार्ट समाप्त कर देते हैं डेली, जो संक्षिप्त में। अच्छा, संक्षिप्त में 1 चैप्टर 2 चैप्टर डेली समाप्त कर देते हैं। उसमें क्या केवल जैसे आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का अलग अलग पार्ट कैसे? जो मतलब सिलेबस चलता है ट्यूशन में वही पढ़ते हैं। इसमें अपने से जो भैया पढ़ाते हैं, और भैया कितना पढ़ाए और भैया क्या लिखा है उसको याद करके खुद से कितना पढ़ना है उसी सब्जेक्ट में। पिछला जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन का टाइम क्या रखे हैं? मतलब साथ में या उसको अलग से टाइम? अलग से चाहिए उसका। अच्छा, उसका ही अलग से टाइम देते हैं। रुपेश बता रहे हैं कि साइंस में क्या करते हैं कि जो भैया पढ़ाते हैं, जो लिखवाया जाता है, जो समझाया जाता है क्लास में, उसको घर पे जाकर के टाइम देते हैं, उसको पूरी तरह से याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसको समझते हैं, और जो पहले से पढ़ा हुआ है, जो पहले का, उसको रिवीजन करते हैं। अदर से जाने का प्रयास करते हैं कि इनकी साइंस की पढ़ाई कैसे होती है। सबसे पहले मेरी साइंस की जो क्लास में चली रहती है, क्लास में जो पढ़ाई हुआ रहता है, भैया लिखवाए रहते हैं, समझाए रहते हैं, उसको हम जाके घर पे रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक समझने वाले हैं, उसको थोड़ा मोड़ा समझते हैं। उसके बाद हम कल आते हैं तो भैया उसके बाद समझाते हैं उसको, फिर उसको जाकर के रिवीजन करते हैं। जो हम क्लास में जो हमारे चलते रहता है उसका हम रिवीजन डेली करते रहते हैं। रिवीजन करने से हमारा प्रैक्टिस बनता है, और प्रैक्टिस से पूरा क्वेश्चन मेरा टच होते जाता है। इनके कहने का मतलब है कि जो पढ़ाएगा उसका प्रैक्टिस तो करते ही हैं, लेकिन आने वाले चैप्टर को भी ये घर से तैयार करके आते हैं, ताकि जैसे भैया कुछ पूछे हाथ ऊपर,
मजा आता है क्लास में। 100 बच्चे बैठे हैं और कोई पूछा इसके बारे में जानते हैं, और जो पढ़ाने वाले हैं वो तो जान रहे हैं कि अभी हम नया टॉपिक शुरू किए हैं, लेकिन आदर्श क्या करते हैं, उसको पहले से घर से पढ़ करके उसको उस पर प्रैक्टिस करके आए हुए होते हैं, ताकि आज क्लास, और उससे क्या होता है ना कि जब जिस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं और पहले से उसको पढ़ करके आए हैं तो और अधिक समझ में आता है और बेहतर समझ में आता है। तो ये काम आदर्श बखूबी इस चीज़ को समझ रहे हैं और करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी में भी ये लोग समय देते हैं। और संस्कृत का आपका टाइमिंग क्या, लगभग संस्कृत की पढ़ाई आपकी कैसी होती है? संस्कृत की पढ़ाई डेली 1 घंटे होती है, और संस्कृत जो है उसका अभी व्याकरण चल रहा है, संस्कृत व्याकरण यानी संधि, उसका डेली प्रैक्टिस करते हैं। संधि पे पूरा फोकस है इनका, संधि को पूरी तरह से कमांड कर रहे हैं, संस्कृत में आदर्श से जानते हैं। संस्कृत की मेरी पढ़ाई बुक के साथ साथ व्याकरण का भी होता है, क्योंकि क्लास में व्याकरण अभी चल रहा है और बुक का भी जो पार्ट हुआ है उसको हम देखते रहते हैं ताकि भूल ना जाए, और डेली उस पर अध्ययन कर अपना बनाते रहते हैं। साइंस की किताब, संस्कृत की किताब पे भी और व्याकरण पे। संस्कृत के किताब पे और व्याकरण पे दोनों पे इनका फोकस होता है। इनको पता है, इन लोगों को पता है कि संस्कृत के बुक और व्याकरण दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ एक सब्जेक्ट पे, एक व्याकरण या केवल बुक पे कमांड करने से काम नहीं चलेगा, दोनों पे समान फोकस करते हैं रुपेश भी और आदर्श भी। सोशल साइंस के बारे में बताएं। यदि सबसे अधिक समय लगे तो हमारे सोशल साइंस में लगता है, क्योंकि सोशल साइंस में सबसे अधिक किताबें हैं, और उसमें से बहुत सारी किताबें ऐसे जिनका मतलब पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया जाए तो मतलब प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, इसलिए हम सबसे अधिक सोशल साइंस में टाइम देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ कह रहे हैं? सोशल साइंस में टाइम देते हैं, और सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे समाज के बारे में बताता है, और उससे जानना हमें काफ़ी ज़रूरत है, और समाज में आगे बढ़ने के लिए उसे पसंद है। गुड गुड गुड। समाज में, इनके दिमाग में समाज भी चलता है। 10th के स्टूडेंट हैं रुपेश, ये समाज के बारे में भी सोचते हैं। ये जान करके मुझे बहुत अच्छा लगा। समाज के बारे में सोचते हैं, इनका इंटरेस्ट सामाजिक विज्ञान में है और सबसे ज़्यादा समय सामाजिक विज्ञान में देते हैं। ऐसा विषय जिसमें अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं कि बाद में चल करके गेस से पढ़ लूँगा, मेरे एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अरे उस मार्क्स का भाई क्या करोगे, उसमें नॉलेज भी लो, सामाजिक चीज़ें हैं ना, सामाजिक बातें बताई गई है, तो इनकी पढ़ाई इस समाज को भी ध्यान में रख करके चलते हैं। इसलिए सोशल साइंस में इनका बहुत इंटरेस्ट है, और अधिक समय यदि इनका लगता है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट में इनका ज़्यादा समय लगता है। आदर्श से जानते हैं कि सोशल साइंस के बारे में इनका क्या ख्याल है। रुपेश से तो समझ ले, टॉपर बनना माइंड में है, तो टॉपर बनना माइंड में है तो केवल हिंदी साइंस सोशल, केवल हिंदी संस्कृत साइंस से तो होगा नहीं। तो क्या सोशल साइंस पर भी ये पूरा टाइम देते हैं? आदर्श से जानने का प्रयास करते हैं सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस की जो मेरी अभी पढ़ाई हो रही है बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि जो भैया पढ़ाते हैं उसको हम बहुत बेहतर से समझते हैं। और सोशल साइंस में जो सब लोग सोचते हैं कि इसको नहीं पढ़ेंगे, हटा देंगे, उतना भारी नहीं है, नहीं समझ पाते हैं बढ़िया से, तो ऐसा हम नहीं करते हैं और इसको डेली समझते हैं, पढ़ते हैं। भैया जो समझाते हैं उसको बढ़िया से जा करके उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि सोशल साइंस ही हमारे समाज में, सामाजिक विज्ञान इसका नाम है, समाज के बारे में ये उनको अध्ययन कराता है, जो हमें आगे चल कर समाज में कैसे आगे बढ़ना है, समाज को कैसे विकसित करना है, उसके बारे में अध्ययन कराता है। समाज को समझना है तो सोशल साइंस को समझना होगा, समाज के बारे में जानना है तो सोशल साइंस से ही आप जानेंगे। ऐसे तो समाज में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख करके सीखते हैं, लेकिन एक शिक्षा के साथ, एक एजुकेशन के साथ और सोशल साइंस पे समय देने के बाद जब समाज का अवलोकन करते हैं तो हमारी विल पावर जो है, अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस होता है समाज के लिए, एक अलग प्रकार का होता है और बहुत मज़ेदार होता है। सोशल साइंस की बात हम लोगों ने की, मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं किया। इसके बाद वाले जब हम लोग बैठेंगे और इन लोगों से जब चर्चा होगी तो जरूर हम क्वेश्चन पूछेंगे इन लोगों से। तो सोशल साइंस पे हम लोगों ने चर्चा किया, साइंस ये लोग कैसे पढ़ते हैं चर्चा किया, हिंदी की पढ़ाई के भी बारे में मैंने पूछा, ये लोग हिंदी पर भी टाइम देते हैं, और उसके अलावा मैथमेटिक्स पर भी ये लोग बताए, और साइंस के भी बारे में इन लोगों ने बताया कि इन लोगों की पढ़ाई कैसे होती है। कुल मिलाकर के इन लोगों का माइंड सेट है टॉपर बनने का, और ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है लगभग, और ये प्रतिद्वंदिता खराब नहीं है। ऐसे किसी एक दूसरे से कंपटीशन करना बोला जाता है खराब है, ठीक, बहुत सारे ऐसे, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसको अलग वे में लिया जाए तो एक तरह से तो ठीक नहीं है, लेकिन एक प्रतिस्पर्धी माइंड जो होता है कॉम्पिटिशन, जैसे मान लीजिए दौड़ में मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, फ्लाइंग सिख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब वो सोचते हैं कि हमारे साथ जो पाकिस्तानी धावक है हम उससे कंपटीशन नहीं करेंगे, वो 60 की, मान लीजिए वो जितना स्पीड में दौड़ रहा है हम उससे कम स्पीड में दौड़ेंगे, हमको क्या करना है, हमको तो खुद से मतलब है, हमको खुद से मतलब है। तो खुद से मतलब रखने के चक्कर में फ्लाइंग सिख बन पाते हो? क्या लगता है आपको, बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे क्या? तो क्या लगता है? तो कंपटीशन हर
कंपटीशन से नहीं करना चाहिए, खुद से कंपटीशन करो, आगे बढ़ोगे। अरे भाई ठीक है, हर जगह थोड़ी ऐसे ठीक है। मान लीजिए कि ये लोग टॉपर बनने वाले हैं, इनके साथ कोई इनका दोस्त है, इनके मित्र लोग भी इसके बाद आने वाले हैं इस मंच पे हम लोगों के साथ बातचीत करने। तो एक एक करके काफ़ी लोग बातचीत करें, काफ़ी लोग जुड़ेंगे। तो हो सकता है कि ये लोग 10 घंटा 12 घंटा जितना मेहनत करते हैं वो 14 घंटा इन लोगों से ज़्यादा करता हो। 14 घंटे इन लोगों से ज़्यादा कोई कैसे करेगा, मतलब 2 घंटा इन लोगों से ज़्यादा करता हो, यानी उसका 14 घंटा होता हो। और ये हो सकता है ये लोग सही दिशा में उतना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो पूरे मन से, केवल इन लोग का घंटा पूरा होता हो सकता है कि वो 14 घंटे पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ता हो, तो उससे तो ये पीछे हो जाएंगे ना, नहीं होंगे। तो कंपटीशन तो फिर कैसे, टॉपर कहाँ हुए, टॉपर तो वो हो गया, या उससे जो बेटर करने वाला है वो हो गया। तो फिर टॉपर बनने के लिए कंपटीशन जरूरी है, प्रतिस्पर्धी माइंड का होना जरूरी है, तब जाकर के टॉपर बना जा सकता है। और जो कि ये लोग बखूबी कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम पूछेंगे कि बातचीत करके आज इन लोगों को कैसा लगा, क्योंकि पहले से पता था नहीं, और जब पता नहीं होता तो सबसे पहले तो हिचक, जो हेजिटेशन होता है वो नहीं होता। और जब सामने हम कैमरा के सामने होते हैं और लगता है अरे हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, हमसे कुछ गलती नहीं बोला जाए, तो पहले से कुछ बताया ही नहीं गया था, कोई प्लान नहीं था, इनके माइंड में कुछ था ही नहीं। तो जो भी बात इन लोगों ने किया है एकदम दिल से किया है, खुल के किया है, और कुछ भी इसमें बनावटी नहीं था। तो अब जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा फील कर रहे हैं, बात करके कैसा लगा। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और मुझे और भी इस बात से मोटिवेट मिला कि मैं काफ़ी अब अधिक समय तक पढ़ूंगा और कंपटीशन हमेशा चलता रहेगा। ये मोटिवेट हो गए हैं, ये मोटिवेट हो गए हैं, पहले से ज़्यादा मोटिवेट हो गए हैं। मतलब इनके माइंड में कोई हेजिटेशन तो पहले से था ही नहीं, क्योंकि ये पहले से पता था नहीं। अब यहाँ पे बैठे और ये लाइव रिकॉर्ड इनका हो रहा है, तो ये बोल रहे हैं और पहले से एनर्जेटिक हो गए हैं और मोटिवेटेड हो गए हैं। इनको मोटिवेशन मिला है बातचीत करके, बहुत मजा आया। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट रुपेश, और आप बेहतर करेंगे, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, पूरी टीम का आधारशिला का आशीर्वाद आपके साथ है। बात करते हैं रुपेश से, इनको कैसा लगा। मुझे तो सबसे पहले पता नहीं था कि सब भैया करने वाले हैं, बहुत डर था, भैया बुला कर तो बिठाए। तो लेकिन जब जैसे जैसे बात हुआ है उससे मुझे और इससे प्रेरणा मिला है कि मैं आगे और इससे बढ़िया करूँ, और माइंड में एक कंपेरिजन लेकर के चलूँ, और आगे बढ़ने के लिए घंटा पूरा नहीं करूँ, बल्कि अपने लक्ष्य को किस दिशा में करूँ। मुझे एक सम्मान मिला है भैया से, भैया मेरे लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो ये घंटा पूरा नहीं करना है, इनको सही दिशा में पढ़ना है और स्मार्ट स्टडी करनी है, समय देना है, लेकिन केवल घंटा पूरा करने के लिए नहीं। चलिए रुपेश, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी मोटिवेट हुए और मुझे मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लोगों का प्यार जो है, आप लोग का प्यार जो है, और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देता है, और ऐसे ही रिजल्ट हम लोग के संस्थान के आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि टॉपर लिस्ट में आप लोग का नाम शुमार होगा और काफ़ी आगे तक आप लोग जाएंगे। थैंक यू।